नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। परसुडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति ने निकाली जागरूकता रैली। और आम आदमी पार्टी ने किया जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर परसुडी थाना पुलिस ने छापेमारी कर मकदमपुर क्षेत्र में मंशूर आलम को 10 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसका मूल्य लाख रुपए के लगभग है। पुलिस का कहना है कि मंशूर खैनी बेचता है, साथ ही गैर कानूनी कार्य भी करता है। बरामद गांजा उड़ीसा से लाया गया था। पूछताछ में और बातें सामने आएगी कि किसे देना था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मंशूर को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई है। मंसूर आलम, पिता का नाम रफीक आलम, ग्राम मकदमपुर परसुडी, तो थाना प्रभारी परसुडी दयानंद कुमार के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर इसको पकड़ा गया। इसके पास से जो है 10 केजी गांजा बरामद हुई और ये गांजा जो है उड़ीसा के गोलकुंडा से ये लेके आ रहा था। उड़ीसा से किससे लिया था, किसको देने आया था? इसका स्वयं का जो है मकदमपुर फाटक के समीप में खैनी का दुकान है और ये लेके आ रहा था। उड़ीसा से जिस व्यक्ति से लेके आया था उसका नाम बताया है। उस संबंध में हम लोग जो है अगली कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग कितने संभावित करीब 1 लाख से ऊपर की सम है। कब से ये बेच रहा है? अभी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और वैसे प्रथम बार ये अरेस्ट हुआ है इस संबंध में, लेकिन हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि किस रैकेट से शामिल है। और उधर पुलिस पब्लिक समन्वय समिति ने टेल्को द्वारा शहर में साइबर क्राइम को रोकने तथा इसके जागरूकता हेतु एक जागरूकता रैली निकाली, जो टेल्को से होकर शहर के कई हिस्सों से होते हुए गुजरी। इस रैली में जिले के पुलिस कप्तान अमोल वेणुकांत, होमकर, सिटी एसपी, सभी डीएसपी तथा थाना प्रभारियों के साथ साथ भारी संख्या में स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे। बच्चों के द्वारा हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इस रैली में हिस्सा लिया गया। इस दौरान रैली में उपस्थित जिला पुलिस कप्तान अमोल वेणुकांत, होमकर ने बताया है कि इस आधुनिक युग में पुलिस के सामने नए रूप से साइबर क्राइम उभर कर सामने आया है और इसके ज्यादातर शिकार युवा और बच्चे हो रहे हैं और इसी कारण से बच्चों के द्वारा ही इस रैली को निकाला गया है। उन्होंने बताया है कि जो भी इसके शिकार हो रहे हैं उन्हें यह पता नहीं है कि उन्हें इसकी शिकायत किससे करनी है और इस कारण से लगातार इसमें वृद्धि हो रही है। साथ ही बताया है कि इस रैली के दौरान लोगों के बीच बुकलेट का भी वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को यह मालूम हो कि उन्हें इसकी शिकायत कहां करनी है। साथ ही उन्होंने इससे बचने के कई उपाय भी बताए और इस अभियान में उन्होंने सामाजिक संस्थाएं तथा स्कूलों से भी मदद की अपील की है। आज के जो आधुनिक युग में जो है पुलिस को खासकर एक नई चुनौती के रूप में साइबर क्राइम उभर कर रहा है और लोगों में इसके प्रति एक जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है और जिसकी वजह से कई बार मासूम बच्चे भी इसके शिकार हो जा रहे हैं। यंग जो लड़के लड़कियां इसके शिकार हो जा रहे हैं और उसी के संबंध में एक अवेयरनेस लोगों में और खासकर जो यूथ है और बच्चों में जगाने के लिए ये रैली आयोजित किया गया है। जिस तरह से साइबर क्राइम के मामले लगातार हम लोगों के सामने में आ रहे, एक नई चुनौती के रूप में आ रहे हैं, तो जब तक इसमें अवेयर नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि उनको करना क्या है। अगर ऐसे किसी साइबर क्राइम के वो शिकार हो रहे हैं तो उनको कहाँ अप्रोच करना है, किस अथॉरिटी के पास जाना है, ये सभी जानकारी हम लोग इस रैली के माध्यम से और एक बुकलेट पब्लिश करके लोगों खासकर कॉलेजेस, स्कूलों में जो है इसको लोग डिस्ट्रीब्यूट करने की हम लोगों की योजना है, ताकि सभी को पता रहे जो डूज एंड डोंट्स है। जैसे आज के युग में नेट हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और बहुत कैजुअली, बहुत यानी बिना कुछ किसी पे शक किए अपने फोटोज लोग अपलोड कर देता है और उसके बाद में उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जमशेदपुर में ऐसे कई मामले आए हैं जिसका हम लोगों ने उद्भेदन किया है, कई मामलों पे रोक भी लगी है
इस बहुत से ऐसे ठगी के मामले हम लोगों के सामने में आ रहे हैं जिसमें कि नेट पे या टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जिसमें कि जैसे कि चेहरा पहचानो और इनाम पाओ, या कोई सिंपल क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर देने पे आपको फलाना गाड़ी इनाम में मिली। इस तरीके के लगातार रोज मामले आ रहे हैं। उसके अलावा जो है कई अन्य मामले हैं, जैसे एटीएम से रिलेटेड कई फ्रॉड हो रहे हैं। तो एटीएम फ्रॉड से भी बचने के उपाय जो है हम लोग इस बुकलेट के माध्यम से लोगों में और बच्चों, खासकर जो स्कूली बच्चे और जो युवा वर्ग है उसको हम लोग देना चाहे, और जो एम्प्लॉयज है, कई हमारे पुलिसकर्मी इस ठगी के शिकार हुए हैं। तो इस सभी को सोचते हुए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है कंटिन्यूस। हम सभी हमारे क्षेत्र के जितने इतना है उनमें चलाने जा रहे हैं। एक पूरे महीने का ये प्रोग्राम है जिसमें कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जो टी से संबंधित जो मामले हैं उसमें लोगों को बताया जाएगा उनको क्या करना है, नहीं करना है, और अगर इन केस वो शिकार हो भी जाते हैं तो किस एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अप्रोच करना है। हमारे जमशेदपुर में एंड साइबर क्राइम सेल बना हुआ है जिसके नंबर्स हम लोगों ने वर्तमान पत्र के माध्यम से भी जो है पूरा पब्लिश किया हुआ है। तो सभी से अपील है कि बिना हिचकिचाहट हमारे एंटी जो साइबर क्राइम सेल है उसको संपर्क करें, ताकि जो है आपकी ग्रीवेंस तुरंत उसको हम लोग टैकल कर सके और आपको न्याय दिला सके। और उधर शहर की ज्यादातर बस्तियों में व्याप्त गंदगी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर एक्साइज कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से विशेष पदाधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान आप के युवा नेता क्रांति सिंह के नेतृत्व में दर्जनों आप कार्यकर्ताओं ने जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस संबंध में क्रांति सिंह ने बताया कि बारिश शुरू हो चुकी है और जमशेदपुर एक्साइज क्षेत्र में पड़ने वाले ज्यादातर स्लम बस्तियों में साफ सफाई नहीं कराई गई है। नालियों में बारिश का पानी जमा हो जाने से सड़कों पर कचरा बह रहा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने एक्साइज के कर्मचारियों पर ठीक ढंग से काम न करने का आरोप लगाया है और जल्द ही साफ सफाई की मांग की है। वैसे इन लोगों ने बस्तियों में डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव करने का भी मांग किया है। पार्टी के बैनर तले हम लोग एक्साइज कार्यालय के सामने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए हैं और यह मांग अपने उनके सामने रखा गया है कि इनके अंदर जितने भी बस्ती आती है सारे बस्तियों में कचरा का अंबार भरा हुआ है। बरसात का समय आ गया है, नदी नालों में मच्छर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फल फूल रहे हैं। इनसे अनुरोध करने आए हैं कि जल्द से जल्द सभी जगहों पे कीड़ा मारने का दवा छिड़काव किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और सारे बस्तियों में डस्टबिन का व्यवस्था किया जाए ताकि सारे बस्ती के लोग कचरे का अंबार से उन लोगों को छुटकारा मिल सके। अगर बरेडी बस्ती, लाल भट्टा, भुइयाडी, सारे कंचन नगर, सारे बस्तियों का वही हाल है, मगर यहाँ के एक्साइज के पदाधिकारी जो कुर्सी पर बैठ के सिर्फ कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं। और उधर सावन के हरियाली में एमजीएम अस्पताल में सुखाड़ का नजारा देखने को मिल रहा है। अस्पताल के कई विभाग में डॉक्टर, नर्स व मरीज पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं। उसके बाद भी गोते लगा रहे अस्पताल प्रशासन का ध्यान अस्पताल के सुखाड़ की ओर नहीं जा रहा है। आए दिन अस्पताल में डॉक्टर, मरीज, कर्मचारी व नर्स किसी न किसी कुव्यवस्था के शिकार होते रहते हैं। उनके तकलीफ की और अस्पताल प्रशासन के ध्यान नहीं जाता है और यदि जाता भी है तो वे अनदेख कर अपने मौज मस्ती का लुत्फ उठाते रहते हैं। इसी तरह का विवाद के कारण अस्पताल प्रशासन पिछले 2 महीने से कलंकित हो रहा है। यूं तो हमेशा से अस्पताल में पानी की कमी रही नहीं, पर कभी पानी का पाइप तो कभी पानी का मोटर खराब ही रहता है। अस्पताल के सर्जिकल, ईएनटी व आर्थो वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए कई बार इन तीनों विभागों के एचओडी अस्पताल अधीक्षक को पत्र लिख चुके हैं, उसके बाद भी अब तक पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अब अस्पताल के कर्मचारी भी पानी नहीं लाना चाह रहे हैं और पानी के बिना किसी भी मरीज का ऑपरेशन होना मुश्किल है। इसलिए ऑपरेशन बाधित ना हो, इसके लिए अस्पताल के डॉक्टर मरीजों के परिजनों से पानी मंगवाते हैं। जिसके परिजन नहीं है वह दूसरे के परिजन के मोहताज रहते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के तीसरे तले पर 1 महीने से टाइल्स का काम चल रहा है। पानी नहीं होने के कारण टाइल्स के काम कर रहे महिला मजदूरों को भी पानी रोजाना कम से कम 15 से 20 बाल्टी नीचे से तीसरे तले तक पहुंचाना पड़ रहा है। इन मजदूरों के साथ कभी भी कोई बड़ी हादसा भी हो सकता है और उस हादसे में मजदूरों की जान भी जा सकती है, जिसका जिम्मेदार अस्पताल प्रशासन ही होगा। ऑपरेशन आज यहाँ
मेरे लड़का का क्या नाम है उसका? शांति प्रमाणिक। कितना उम्र है? 3 साल 1 महीना बाद। कहाँ रहते हैं आप लोग? सोनारी। क्या हुआ बच्चे को? कोई गिर गया था। पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? क्यों लेके आ रहे हैं? वो तो लाने बोला हम। कौन? मैडम जी। किस लिए? क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? किस लिए लाने बोली? क्या पता, वही तो लाने। पानी किस लिए लाने बोल रही थी? हमको इतना थोड़ी मालूम भैया, हमको पानी लाने बोला, हम पानी ला लिए। किस लिए मांगी है? किस लिए पानी मांगी है? क्या मालूम किस लिए मंगाया। आपका बच्चा का ऑपरेशन है? हाँ। तो यहाँ ऑपरेशन कराने आए हैं ना? हाँ, तो ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। ड्रेसिंग कराना है। अच्छा, कहाँ से लेके आ रहे हैं? नीचे से। ऊपर पानी नल नहीं खुला है? नहीं खुला। क्या काम के लिए ले जा रहे हैं? ओ टाइस का। काम कर चल रहा है आपका यहाँ? हाँ। कितना बाल्टी ढो ले रहे दिन भर में? हाँ? कितना ढो ले जा रहे हैं? कितना पानी लेके रोज जा रहे हैं? 10 बाल्टी। 10-12 बाल्टी रोज ले जा रहे हैं। हाँ। कैसा दिक्कत होता है आप लोग को? लगे नहीं था, कहाँ लगेगा? कितना दिन से आप लोग का काम चल रहा है? ये 2-3 हफ्ता हो गया। हाँ? 2-3 हफ्ता हो गया। तब से पानी ऊपर ही ले जा रहे हैं? हाँ। एक भी दिन ऊपर नहीं आया है? नहीं, पानी नहीं। वहीं सर्जरी के डॉक्टर रमेश प्रसाद ने अपनी लाचारी जताते हुए कहा है कि उनका विभाग व उनके साथ ऑर्थो व ईएनटी विभाग के डॉक्टरों ने पानी के लिए अस्पताल प्रशासन को कई बार पत्र लिखे चुके हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन उनके इस फरियाद की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सबसे ज्यादा पानी की खपत उनके ही विभाग के ऑपरेशन थिएटर में है। मरीज लोग का आरोप है कि ये ऑपरेशन के दौरान यहाँ से पानी मंगाया जा रहा है, तो कारण क्या है? पानी नहीं है और क्या, पानी नहीं है। अब इसका अर्जेंसी है, खाओ ब्रश घुमाने की हो रहा है, ब्रश एब्डोमेन हो गया है, पेट का ऑपरेशन माने की हो गया है, भला लग गया है, तीर लग गया है, तो इसका अर्जेंट लाइफ सेविंग है, उसके लिए तो उससे कुछ उपाय करना ही होगा। तो पेशेंट को कहा जाता है कि जाओ बाल्टी से पानी लाओ, पानी लेके आता है तब फिर ऑपरेशन होता है। कितने दिन से नहीं? इस पानी है ये हाल है, इतना पानी का कहाँ से ढूंढेगा? ये क्या कंप्लेन गया है? हाँ, अब तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कितना दिन हो गया लगता है? 1 महीना हो गया, 1 महीना से। 1 महीने ज़्यादा। हाँ। बहरहाल अस्पताल में मरीजों के परिजनों व राजनीतिक पार्टियों द्वारा अस्पताल की कुव्यवस्था के खिलाफ बवाल किया जाता है। उसमें उनका गलती कहीं नहीं होता, क्योंकि अस्पताल के प्रशासनिक विभाग को सभ्यता की भाषा समझ में नहीं आती। यदि पानी की जगह कोई बड़ी सौदे वाली बात होती तो अस्पताल करोड़ों के हेरफेर में अपना ध्यान आकर्षित कर तुरंत कई करोड़ का बिल सरकार के आगे रख देता। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट। और उधर जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में हार के बाद जेवीएम प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार दिल्ली चले गए थे, लेकिन 2 माह बाद टाटानगर पहुंचने पर उनका जिस तरह से स्वागत हुआ कि लगा कोई बड़ा नेता शहर पहुंचा है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, डॉक्टर अजय जिंदाबाद नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने रैली की शक्ल में निकले शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर डॉक्टर अजय कुमार का स्वागत किया। बजट पर डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि निराशाजनक बजट था, अमीरों के लिए खास था। चुनाव लड़ने के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, क्योंकि बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बस वापस घर आ गए और सब लोग के साथ घर के लोग के साथ आगे की क्या आगे का तो विधानसभा चुनाव है, तो हम लोग को बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाना, उसी लक्ष्य पर सब लोग लगेंगे। चुनाव की नई रणनीति तैयार करेंगे, मतलब जिस तरह से हम लोग पहले से भी काम कर रहे थे जनता के बीच में, और झारखंड के जनता को देखिए एक अच्छे मुख्यमंत्री का विकल्प खोज रहा है, और सब लोग के सामने एक ही उपाय है, बाबूलाल जी है। सब लोग सर्वे से मुताबिक सर्वे से लेके सब चीज हर जगह ये बात स्पष्ट हुआ है कि झारखंड को अगर विकास के पथ पर ले जाना है तो एक बाबूलाल जी एक ईमानदार, साफ सुथरा, सक्षम व्यक्ति है। तो अब जेडीएम का हम लोग को सबसे बड़ी चुनौती है कि ये मैसेज सब जनता के बीच में डाल दें, और उसी के लिए अभी हम लोग बैठेंगे, सब रणनीति बनाएंगे अगले 3-4 महीने में कैसे किस तरह से हम लोग को जो है जेडीएम का ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे। और उधर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय के अंचलाधिकारी प्रभात भूषण सिंह ने मीडिया के माध्यम से बताया है कि इन दिनों स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का फर्जी व जाली तरीके से दलालों द्वारा जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। उन दलालों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए वे इसकी शिकायत थाने में कर उन पर जल्द कानूनी कार्रवाई करेंगे।
वहीं इस घटना के बारे में अंचलाधिकारी ने कहा है कि दलालों के साथ साथ कुछ गिने चुने वकील भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र छात्रों को बना रहे हैं। यह खुलासा तब अंचलाधिकारी ने मीडिया के सामने कहा जब खुशबू कुमारी नामक एक लड़की ने अनुमंडल के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जमशेदपुर अंचला कार्यालय में एक आवेदन दाखिल की थी। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच के उपरांत ये पता लगा कि जो आवासीय प्रमाण पत्र खुशबू कुमारी की बनी है वह फर्जी है और पत्रांक दिनांक सभी गलत है। साथ ही अंचलाधिकारी के हस्ताक्षर भी जाली थे। वहीं इस संदर्भ में अंचलाधिकारी ने बताया है कि बाहर में कुछ दलाल फर्जी तरीके से छात्रों के जाली आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं। साथ ही साथ कुछ गिने चुने वकील भी हैं जो इसमें संलिप्त हैं। इस मामले में थाने में शिकायत की जाएगी और दोषियों पर मामला दर्ज किया जाएगा। तो वकीलों का काम है नहीं किसी का जाति प्रमाण पत्र बनाना या आवासीय बनाना। सीओ ऑफिस के खुद के ही जो है कैंपस से लड़के आते हैं और वकीलों से ले जाते हैं कि मुझे बना देना है। तो इसमें पूरी जो भी है सीओ ऑफिस के खुद के दलाल लोग जो है वही लोग काम करते हैं। इसमें वकील का कोई हाथ नहीं है। जांच की प्रक्रिया है, इसमें इमीडिएट केस करना अच्छी बात नहीं है। इसको जांच करना चाहिए और उसको कौन कौन बनाया है पहले पूछताछ होना चाहिए, उसके बाद ही एफआईआर का मामला होना चाहिए। अगर वकील साहब गलती किए हैं तो कानून सबके लिए एक है, लेकिन बगैर जांच का ये विषय नहीं है। यदि मान लीजिए साबित हो जाता है, मान लीजिए आपके वकील को साबित के लिए तो फिर कोर्ट में देखा जाएगा। ऐसा तो साबित तुरंत होता नहीं है, ये जांच का विषय है। इसमें बगैर जांच का कोई भी कार्रवाई होना ठीक नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में एक वकील की संलिप्तता सामने आने के बाद अब जमशेदपुर बार एसोसिएशन के संयुक्त सचिव अजय सिंह राठौर ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों पर जल्द कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। 4-5 दिन पहले खुशबू कुमारी करके एक लड़की जो है, पिता वीरेंद्र प्रसाद, हमारे यहाँ अनुमंडल का आवासीय बनाने के लिए हमारे यहाँ इन्होंने दाखिल किया। दाखिल करने के बाद जब हमारे कर्मचारी और लिपिक लोग जो है इसे इनिशिएट करने का कोशिश किया कि अनुमंडल के यहाँ भेजते हैं। इसी दौरान जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि यह जाति आवासीय प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थाओं के लिए जाली है। कारण कि इस पत्रांक और दिनांक पे जो इशू है एक किसी और व्यक्ति के नाम पे इशू है और साथ साथ ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि हमारा जो हस्ताक्षर किया गया है ये जाली हस्ताक्षर है। इसके पश्चात हमने उस लड़की और उसके गार्जियन को हमने पकड़ा कि तुमने कहाँ से ये किया है, इसको कहाँ से लाया तुम इसे। तो उस लड़की ने एक आवेदन लिख करके हमारे पास और ये दी है। ये लड़की जो बिरसा नगर के है, जोन नंबर 1B का, और इसके द्वारा यह लिखित में हमारे यहाँ आवेदन दिया गया है कि हमने कोई एजेंट या कोई वो एडवोकेट हैं, नीरज कुमार एडवोकेट हैं जो कोर्ट में रहते हैं, डीसी ऑफिस के आसपास कहीं कोर्ट है, उस कोर्ट में रहते हैं नीरज कुमार। उनका मोबाइल नंबर अंकित किया गया है। महिला के द्वारा स्वीकार किया गया वो लड़की के द्वारा कि यह एडवोकेट जो है इन्होंने हमसे कुछ ये भी लिया और ले करके मुझे 1 महीना दौड़ाया भी। और जब हमने ये करने लगा कि भाई दिया जाए मुझे जल्द से जल्द, कारण कि मेरी काउंसलिंग है, तो इन्होंने इस तरह का आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया है। ये लड़की जो है स्वीकार भी कर रही है। पहले तो हमारे दिमाग में आया कि हम अपने ऑफिस की तरफ से कार्रवाई करने का प्रयास हम ये कर रहे थे। और उधर शहर व शहर के आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के लाख कोशिशों के बाद भी मलेरिया का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे 1 माह में एमजीएम अस्पताल में कई मलेरिया ग्रसित मरीजों का इलाज भी हो चुका है और कुछ की मौत भी हो चुकी है। मलेरिया, हैजा, डायरिया, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारी स्वास्थ्य विभाग के सरकारी मेहमान बीमारी में आते हैं। इन बीमारियों को कहां बैठना है और कहां सुलाना है, इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की ही है। लेकिन ये बीमारी अपने मेहमान नवाजी भूलकर लफंगों की तरह आम जनता के बीच अपना पैर आसानी से पसार रही है और उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग इनको सही ठिकाना नहीं दे पा रही है। मानगो डिमना बस्ती 5 नंबर रोड निवासी रहमान अंसारी, जो मानगो 14 नंबर रोड में फल बेचते हैं, पिछले 5 दिनों से उन्हें बुखार आ रहा था। स्थानीय डॉक्टर से इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो वह बुधवार की सुबह एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए। यहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें उनकी जांच कर बताया है कि उसे ब्रेन मलेरिया हुआ है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब है। तबीयत खराब है, 3-4 दिखाए थे पहले कहीं 3-4 दिन के समय। कहाँ? सुबह कुमार का ठीक नहीं हुआ।
यहाँ दिखाएं क्या? क्या बोले डॉक्टर? क्या बोले? मलेरिया बोले। और अब चलते चलते एक नजर तक की सुर्खियों पर। परसुडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजे के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। साइबर क्राइम के रोकथाम के लिए पुलिस पब्लिक समन्वय समिति ने निकाली जागरूकता रैली। और आम आदमी पार्टी ने किया जेएनएसी कार्यालय पर प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से